मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज ये मौसम। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो आ चुके हैं हमारे अगले लेक्चर के अंदर और आज हम लोग हमारे फर्स्ट चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हैं। दैट इज मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट है ना। तो आज पूरी वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर आप लोगों को बहुत सारे मैं नए नए तरीके के क्वेश्चंस करवाऊंगा जो कि आपको मोल कॉन्सेप्ट को समझने में और सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेंगे। राइट, ठीक है। तो मोल कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं बेटा। सबसे पहले ये समझते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है ना। जिस तरीके से वन डजन इज इक्वल्स टू 12 होता है, जस्ट उसी तरीके से 1 मोल की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23 है ना। जैसे 1 डजन के अंदर 12 वैल्यू होती है, वैसे ही 1 मोल के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर्स होते हैं। अब डिपेंड करता है आप क्या लेना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने 1 मोल ऑक्सीजन एटम लिखा, तो इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। राइट। जैसे मैंने 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल लिखा, तो इसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। राइट। डिपेंड करता है हम क्या पीछे सफिक्स ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल 1 डजन एप्पल लिए तो 12 एप्पल हो जाएगी। 1 डजन ग्रेप्स लिए 12 ग्रेप्स हो जाएंगे। राइट, समझ आ रही है बात? तो जो चीज हम लोग यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पीछे की यूनिट भी वही बन जाती है। इज दैट क्लियर? ठीक है। हम लोग इस नंबर को कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर। समझिए, 1 मोल इज इक्वल्स टू एवोगैड्रोस नंबर। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा Na से। ठीक है, हम पूरी वैल्यू ना लिखें और Na लिख दें तो ये डिटरमाइन हो जाता है। ठीक है, इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड, मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास। ठीक है, ये आपका पूरा फॉर्मेट बनता है। अच्छा, इसको लीटर्स में लिया जाए, तो इसको अलग से लिख देते हैं हम लोग। 1 मोल के अंदर एट STP 22.4 लीटर होता है। एट STP 22.4 लीटर होता है। राइट, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के फॉर्मूलाज क्या क्या होते हैं? तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए अलग अलग फार्मूलाज लिख लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है? अगर आपको मास दिया हुआ है किसी भी सब्सटेंस का, गिवन मास दिया हुआ है, तो आप उसको उसके एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दीजिए। ये आपका फॉर्मूला नंबर 1 बनता है। गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास या गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ओके, ठीक है। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए वॉल्यूम दे रखा है ना, वॉल्यूम दे रखा है, मतलब मिलीलीटर में या लीटर में दे रखा है, तो वॉल्यूम गिवन अपॉन 22.4 से आप इस चीज को डिवाइड कर दीजिए। ओके, वॉल्यूम गिवन एट STP अपॉन 22.4 से आप इस चीज को डिवाइड कर दीजिए। ये 22.4 लीटर्स में है। अगर आपको नंबर्स दे रखे हैं तो आप जो भी नंबर गिवन है, गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, आप एवोगैड्रो नंबर को चाहें तो इस तरीके से लिख दीजिए 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, ये 3 फार्मूलाज हमारे पास में बनते हैं नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज को लिख लीजिए। आगे हम लोग शुरू कर रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन, जिसमें आप लोग नंबर ऑफ मोल्स भी निकालेंगे। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और समझाता हूँ मैं आपको, एक कॉन्सेप्ट और समझा देता हूँ। अगर आपको किसी भी चीज का नंबर ऑफ मोल्स
ठीक है, हम ये लेते हैं सपोज कोई भी एलिमेंट या एटम है, एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, एनीथिंग, ठीक है, ये दे रखा है अपने को 1 मोल, 1 मोल, तो वो किसके इक्वल होगा बेटा, किसके इक्वल होगा 6.022 इंटू 10⁻23 के इक्वल होगा, एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, व्हाटएवर, ठीक है। और ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा उसके एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल आपने लिया 1 मोल ऑफ H2O, 1 मोल ऑफ H2O, तो 1 मोल H2O के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। और 1 मोल H2O के अंदर कितना मास होगा, कितना मास होगा, तो H2 और O, हाइड्रोजन का मास होता है 1, टोटल हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन का मास होता है 16, टोटल ऑक्सीजन है 1, तो 2 16, टोटल मास इज 18, ठीक है। तो 18 ग्राम ऑफ H2O हो जाएगा, समझ आई बात, ठीक है। चलिए, ओके, सॉरी, तो 18 ग्राम ऑफ H2O यहाँ पे हो गया हमारे पास में। सिमिलरली अगर आप लोग यहाँ पे ले लेते हैं कि सर मैंने है ना 1 मोल कार्बन लिया, 1 मोल कार्बन लिया, तो 1 मोल कार्बन के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हो जाएंगे, ओके। और इसका मास कितना हो जाएगा 12 ग्राम ऑफ कार्बन, ये इसका मास हो जाएगा, ओके। जो भी चीज़ आप लेते हैं मोल्स के अंदर उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ जो उसका मास होता है वो इक्वल हो जाता है, राइट। इसको नोट करिए, आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जल्दी जल्दी फटाफट नोट कर लीजिए। डन, स्क्रीनशॉट लिया या नोट किया, पॉज करिए, नोट करिए, हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, अगर आपको दे दिया जाए वी हैव 6 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, फाइंड मास ऑफ ऑक्सीजन एंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी, ठीक है। अगर आपको ये दे दिया जाए कि आपके पास में 6 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स है, तो सबसे पहले तो हम इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। कैसे निकालेंगे बेटा, हमारे को नंबर दे रखा है, नंबर दे रखा है, तो अभी पीछे अपन ने पढ़ा था अगर हमको नंबर प्रिस्क्राइब्ड हो तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, 6 इंटू 10⁻24 गिवन नंबर अपॉन एवोगेड्रो नंबर, 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। इसको अप्रॉक्स 6 लेके कैंसिल करते हैं, ये 23 ऊपर जाएगा, तो टोटल यहाँ पे आएगा बेटा 1 इंटू 10, दैट इज 10 मोल्स हमारे पास में आए, 10 मोल्स हमारे पास में यहाँ पे आए, ठीक है। कोई डाउट किसी को, बोलो 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 बोलो, कोई डाउट, ओके, राइट। अब निकालना क्या है, फाइंड मास ऑफ ऑक्सीजन, अपने को ऑक्सीजन का मास निकालना है यहाँ पे। तो जब 1 मोल के अंदर 1 मोल ऑक्सीजन लेते हैं तो उसका मास होता है 32 ग्राम, है ना, O2 है ना, तो 16 इंटू 2 हो जाएगा 32 ग्राम। तो 10 मोल्स में 10 मोल्स ऑक्सीजन के अंदर 10 इंटू 32 कर दीजिए, 320 ग्राम हो जाएगा, ठीक है, 320 ग्राम हो जाएगा। कोई डाउट हो तो बोलिए बेटा, इसको आप लोग ऐसे फार्मूला में अप्लाई करिए, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, आपको गिवन मास कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स आपके पास में है, गिवन मास को x मान लिए, मोलर मास 32 होता है, 32 इधर मल्टीप्लाई होगा, 320 ग्राम आंसर आएगा, ओके। वॉल्यूम ऑफ O2 निकालना है, अब वॉल्यूम ऑफ O2 निकालना भी क्वाइट सिंपल है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4, नंबर ऑफ मोल्स आपके पास में है कितना 10, 10 को 22.4 से मल्टीप्लाई करिए, ये आपका गिवन वॉल्यूम निकल जाएगा 224 लीटर, ये आपका वॉल्यूम निकल गया ऑक्सीजन का। डन, आया समझ में सबको, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए फटाफट, हम लोग आगे बढ़ते हैं। करो करो करो, करो पॉज करो, नोट करो, जल्दी से फटाफट, नेक्स्ट
नेक्स्ट लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर आपके चारों तरीके से नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। आपको लीटर दे रखा है, लीटर दे रखा है, ग्राम दे रखा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं और गिवन मास दे रखा है। तो ये रहेगा आप लोगों का होमवर्क, ये रहेगा आप लोगों का होमवर्क। नंबर ऑफ मोल्स के तीनों फॉर्मूला अप्लाई करके और आप लोग इसको सेल्फ निकालेंगे। जल्दी से क्वेश्चन नोट करिए और फटाफट से आगे बढ़िए बेटा। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग चालू कर रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चंस। तो मोल कॉन्सेप्ट के लिए दिमाग को बिल्कुल खोल दीजिए और एकदम पूरी शांति से बैठ के क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। अच्छा, एक बात और मैं बोलना चाहूँगा, मोल कॉन्सेप्ट जब भी कर रहे हो तब स्ट्रेटेजी लगाओ, दिमाग मत लगाओ, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट को सोल्व करते टाइम पे सिर्फ ये पता करो हमको गिवन क्या है, हमको निकालना क्या है। मोल कॉन्सेप्ट में बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें निकालना क्या होता है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें गिवन क्या है, ये सारी चीज़ें पता नहीं रहती है। तो उसी के लिए हम लोग सीरियसली इस चीज़ को एकदम टॉपिक को बिल्कुल क्लियरेंस के साथ में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का इसके अंदर कि अगर आपको number of moles, number of water molecules present in a drop of water, आपको वॉल्यूम दे रखा है एक ड्रॉप वाटर के अंदर 0.0018, ये आई थिंक थोड़ा सा आप लोगों को ऊपर नजर आ रहा होगा, थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ, राइट। अभी दिख रहा है क्वेश्चन सबको? ओके। The number of water molecules present in a drop of water at room temperature is, हमको एक ड्रॉप वाटर के अंदर हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सबसे पहले एक बात दिमाग में रखिए सब जने, ठीक है, सब जने एक बात दिमाग में फिट कर लीजिए बिल्कुल, कि जब कभी भी आप बात करेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर की, डेंसिटी ऑफ वाटर की, तो डेंसिटी ऑफ वाटर हमेशा कंसीडर कर लीजिए 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml। इसको आपका जो ऊपर कॉपी के ऊपर डेट वाला कॉलम होता है ना, उस चीज के अंदर लिख लीजिए डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 1 ग्राम ml। मतलब क्या हुआ कि 1 ग्राम और 1 ml बराबर है, 1 ग्राम और 1 ml बराबर है। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे जो वॉल्यूम दे रखा है कि 0.0018 ml, ठीक है, ये वाटर है, तो ये मैं कंसीडर कर लेता हूँ 0.0018 ग्राम वाटर, ये हो गया 0.0018 ग्राम वाटर। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स निकालते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लें, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास मेरे पास में निकल गया 0.0018 ग्राम अपॉन वाटर का मोलर मास कितना होता है, तो H2O2 + 16 इज इक्वल्स टू 18 ग्राम, ये मोलर मास होता है, तो अपॉन 18 ये कर दिया बेटा, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 की पावर 4 आएगा, 18 से 18 कटेगा, तो ये आंसर आएगा 1 × 10 की पावर -4, 1 × 10 की पावर -4 मोल्स। ये हमने मोल्स कैलकुलेट कर लिए, डन, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए, देखो सबसे पहले मैंने क्या किया बेटा, वॉल्यूम गिवन था, सर आपने वॉल्यूम को 22.4 से क्यों नहीं डिवाइड किया, क्योंकि वॉल्यूम मेरे पास में ml में गिवन है। अब मैं इसको कन्वर्ट करूं, फिर उसको उसके अंदर कन्वर्ट करूं, तो दिस इज रॉन्ग बेटा, आपको डेंसिटी यूज लेनी पड़ेगी। यहाँ पे डेंसिटी 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 ml होती है, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने इसको ml को ग्राम में कन्वर्ट किया, देन गिवन मास अपॉन मोलर मास का फॉर्मूला निकाला, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट हुए। अब देखिए समझिए आगे, अब इसके आगे समझिए, पूछा क्या गया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे गए हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे गए हैं। तो 1 मोल में कितना होता है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होते हैं, ठीक है। तो 1.10 की पावर -4 मोल में कितना होगा, तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 1 इंटू 10 की पावर -4, यही होगा भाई। अगर मैं पूछूं 1 मोल में 6.022 होता है तो 2 मोल में कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इतने मोल में कितना होगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो हमारे को जो आंसर पूछा गया है वो यहीं से निकलेगा। आप लोग इसको कैलकुलेट करिएगा सेल्फ, इसको 1 से मल्टीप्लाई करिए और इसमें 4 माइनस करिए, 23 में से 4 माइनस 10 की पावर -19, ये आंसर, ओके ओके। चलिए नोट करिए, कोई डाउट हो तो कमेंट्स में लिखिए, डन, ओके ओके। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 19 ml ऑफ वाटर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इसको ध्यान से देखना जरूरी है। ठीक है, नहीं 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 नहीं, लोगों को थोड़ा, ये थोड़ा सा मैंने नीचे कर दिया इसको। चलिए अभी करते हैं। क्वेश्चन गिवन है हमको, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 18 ml ऑफ वाटर। अब देखो बेटा इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब सौरभ अभी तो आप बोल रहे थे मॉलिक्यूल निकालना है, एटम निकालना है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालना है। सर क्या अलग अलग बता रहे हो यार, बहुत डर लगने लग गया इसको देख के। नहीं घबराना है बेटा, मैंने आपको क्या बोला, आप लोगों को सोचना नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है हमें क्या है। हमको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से यहाँ कोई मतलब नहीं, हमको ये देखना है नंबर लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर को कैसे चेंज कर सकते हैं उसके ऊपर बात करनी है। राइट, ठीक है, हो जाएगा इजी। चलिए सबसे पहले डेंसिटी दे रखी है आपको वाटर की 1 ग्राम पर ml। ठीक है, 18 ml दे रखा है, तो सबसे पहले मैं ये मान लूं क्या 18 ml वाटर जो है वो 18 ग्राम वाटर के बराबर है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल्स टू 1 मोल। ठीक है, 1 मोल मेरे पास में ये निकल गया। राइट, ठीक है, अब 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। अब समझिए H2O में पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, H2O में इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। H2O में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना कितने होते हैं। हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक। ठीक है, कितना होता है? एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। 2 हाइड्रोजन है तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है सर 8, और एक ऑक्सीजन में 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 8 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वाटर मॉलिक्यूल कितने हो गए? 10। टोटल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स में कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? 10। और ये कितने मोल्स में? 1 मोल में। तो जब 1 मोल H2O में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमारे पास में क्या निकालना है हमको? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। तो बस 1 मोल के अंदर इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं और इतने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 10 से इसको मल्टीप्लाई करिए, 10 से इसको मल्टीप्लाई करिए, आंसर आ जाएगा आपका। ओके ओके, ये 10 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? 6.022 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स, 6.02 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स, ये आंसर आ गया आपका। राइट, नोट करिए, हमें पार्टिकल्स पूछे गए हैं बेटा। 1 मॉलिक्यूल H2O, 1 मॉलिक्यूल H2O, ये जो लिया है मैंने, ये क्या लिया है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। ठीक है, ये 1 मॉलिक्यूल के हिसाब से निकला है। तो 1 मोल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 10 से इन पार्टिकल्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे आपके। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ लेड क्लोराइड विल बी फॉर्म फ्रॉम ए रिएक्शन बिटवीन 6.5 ग्राम ऑफ PbO एंड 3.2 ग्राम ऑफ HCl, है ना? तो सबसे पहले इसकी रिएक्शन लिखते हैं अपन, सबसे पहले इसकी रिएक्शन लिखते हैं। PbO और HCl, इसकी रिएक्शन लिखेंगे तो ये क्या बनेगा बेटा? लेड क्लोराइड बनेगा, PbCl2, देखो लेड क्लोराइड बनेगा, और साथ में क्या बन रहा है? H2O बन रहा है, H2O बन रहा है। ठीक है, लेड क्लोराइड बनेगा, H2O बनेगा। इसको बैलेंस करें अपन, तो यहाँ 2 लगा देता हूँ, आई थिंक हो गया ये बैलेंस, है ना? ये बैलेंस हो गया, डन 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 डन। ठीक है, अब आपको क्या पूछा गया है कि 6.5 ग्राम PbO हो और 3.2 ग्राम HCl हो। ठीक है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि, एक मिनट, कोई ग्लिच हो रहा है बेटा, एक मिनट। है चलिए, अभी क्लियर है सबको? क्लियर दिख रहा होगा आई थिंक, आवाज भी आ रही होगी। ओके,
तो सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं बेटा कि लेड का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 207, लेड का एटॉमिक मास होता है 207.2, है ना, ये इसका एटॉमिक मास होता है। तो हम इसका एटॉमिक मास निकालते हैं पहले, 207.2 प्लस 16, इसका निकाल लेते हैं, 1 प्लस 35.5 इंटू 2, ठीक है, इसका निकालिए 207.2 प्लस 35.5 71, ठीक है, एंड वाटर विल बी 18, ओके। ये टोटल करेंगे हम लोग तो कितना आएगा टोटल हमारे पास में 223.2 ग्राम, ठीक है। इसको टोटल करेंगे तो ये आएगा 36.5 लेंगे अभी हम लोग, ठीक है, स्टिल को कंसिडर नहीं करते, 36.5, ओके। यहाँ पे इसको टोटल करेंगे तो ये पूछा क्या है क्वेश्चन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ लेड क्लोराइड, एक बार निकाल लेते हैं हम लोग, 207.2 प्लस 71.0 0.287 278.2, ये आपका लेड क्लोराइड बन गया, राइट। अब आपको पूछा गया है कि जब मैं ये 6.5 ग्राम लूँ और ये 3.2 ग्राम लूँ तब कितना बनेगा। देखिए लिमिटिंग रिएजेंट आता है यहाँ पे, जब मैं 3.2 ग्राम इसको ले लेता हूँ, ये 3.2 है, ध्यान से समझिएगा, ये 3.2 है, ये 3.2 ग्राम ले लेता हूँ तो लेड क्लोराइड कितना आएगा, लेड क्लोराइड कितना आएगा उसको ध्यान देना आपको। तो जब हम लोग ये 36.5 ले रहे थे, हम कम क्वांटिटी वाले को लेंगे, है ना, जब हम लोग ये 36.5 ले रहे थे तो ये कितना बन रहा था, 278.2 बन रहा था, है ना, 278.2 बन रहा था। मैं चाहूँगा कि आप लोग इसमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लें, इसमें ये ट्वाइस है तो 36.5 को ट्वाइस कर देते हैं हम लोग, इंटू 2 कर लेते हैं तो कितना आएगा, 2 5 10, 2 6 12, 13, 2 3 6, 73 ग्राम ये आ जाएगा। तो जब हमने 73 ग्राम HCl लिया तो उस केस के अंदर PbCl2 कितना बना बेटा, इतना बना। जब हम लोग ये 1 ग्राम ले लेंगे तो 278.2 अपॉन 73 ये बनेगा। और जब हम लोग कितना दिया हुआ है 3.2 ग्राम ले लेंगे, 3.2 ले लेंगे तो 278.2 अपॉन 73 इंटू 3.2, इससे जितना आएगा, ठीक है, इससे जो भी वैल्यू आती है हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। टू 73.2 डिवाइड बाय 73 इक्वल्स टू, ये शायद ऐसे नहीं होता है, मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ बेटा। यार हुआ एक 278.2 डिवाइड बाय 73 इंटू 3.2, ये आएगा बेटा 12.195 है, हम लोग 20 के आसपास ले लेते हैं, 12.20 ग्राम। अब क्या करना है आपको, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, तो गिवन मास आपके पास में आ गया 12.20, इसके मोलर मास से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, डिवाइड बाय 12.20 डिवाइड बाय 278.2, ये आंसर आता है 0.044, ये आंसर आता है। तो देखो 0.044 आंसर हमारा सी आ गया है, ठीक है। क्या किया था हमने, हमने छोटी सी बात लिखी है यहाँ पे कि भाई अगर आपको PbO इतना दिया हुआ है, ठीक है, ये इतना दिया हुआ है, सबसे पहले जो रूटीन है आप वो लिख लीजिए, मैं आपको दोबारा से एक बार इसको दिखा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप लोग क्या करिए कि जो आपका रूटीन है, जो आपका रूटीन है उसको लिखिए, मतलब जो आपने ये बनाई है इक्वेशन, इस इक्वेशन के फॉर्मेट को लिख लीजिए। तो इसका आया था जैसे 223.2, इसका आया था 36.5 इंटू 2 71 ग्राम, ओके। इसका टोटल आ रहा था मैं भूल गया हूँ,
207.2 प्लस 71 अब 0.287 278.2 उसका इसलिए नहीं लिखना है, जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में पूछा नहीं है। अब देखो जो कम क्वांटिटी है ना उसी से रिलेट करो। जब ये हम लोग 71 ग्राम ले रहे थे तो ये कितना यूज हो रहा था बेटा, 278.2 ग्राम प्रोड्यूस हो रहा था। ओके, जब ये 1 ग्राम लेंगे तो 278.2 अपॉन 71 आ जाएगा। जब ये 3.2 लेंगे तो 278.2 अपॉन 71 इंटू 3.2 आ जाएगा। इससे जो ग्राम निकला उसको हमने कैलकुलेट किया किस चीज़ के अंदर, नंबर ऑफ मोल्स निकालने में। ये गिवन मास हो गया हमारा, ये मान लिया x आया तो ये x अपॉन इसका मोलर मास कितना था 278.2, इससे आंसर आ गया हमारा 0.44। ये आपका पार्ट हो गया। डन डन, चलिए इसको लिखिए आप लोग, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच एमंग द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट। आपको ये बताना है इन 5 में से सबसे ज्यादा हैवी कौन सा होगा। ठीक है, हैवी का मतलब मास से रिलेटेड है, तो सबका मास निकाल लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, जैसे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, इसका मास हम लोग निकालें तो 1 मोल ऑक्सीजन का मास निकालें तो ये होता है बेटा 32 ग्राम। अब देखिए इसमें ऑक्सीजन O2 के हिसाब से दिया हुआ है तो 16 + 16 32 ग्राम होता है। बी वाला पार्ट करें, 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड है ना SO3, तो देखो सल्फर का होता है कितना 32 मास और ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 इंटू 16, तो टोटल ये आ जाएगा आप लोगों के पास में 16 इंटू 3 32 प्लस 16 3 जा 80 ग्राम आ गया। लेकिन ये क्या है, मॉलिक्यूल है, तो यू हैव टू डिवाइड इट विद Na। ठीक है, तो आपके पास में ये ग्राम्स निकल जाएंगे टोटल। ठीक है, नेक्स्ट 100 AMU ऑफ यूरेनियम है ना, यूरेनियम का एटॉमिक मास भी दे रखा है, तो इसमें 100 को डिवाइड कर दीजिए आप 238 के साथ में, 100 अपॉन 238 ऐसे निकलेगा ये 100 अपॉन 238 इंटू Na। ओके, डी वाला लेते हैं, 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लिया हमने, 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन तो H2 होता है, H2 1 मोल होता है, तो 10 मोल मतलब 10 इंटू 2 ग्राम, तो 20 ग्राम हो जाएगा। ओके, एंड लास्ट वन 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वैसे ही ग्राम सी दे रखा है बेटा, वैसे ही ग्राम सी दे रखा है। तो इन सब में जब आप कैलकुलेट करते हो तो आई थिंक ये 32 ये डिवाइड होएगा तो कम हो जाएगा, ये भी डिवाइड होके कम हो जाएगा, ये आंसर आपका 44 ग्राम आता है, ये आंसर है आपका। ओके ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट विल कंटेन 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। जेई 2006 का क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, मैग्नीशियम फॉस्फेट आपको दे रखा है Mg3PO4 का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम फॉस्फेट आपको दे रखा है। इसके अंदर ये पूछा कि मैग्नीशियम फॉस्फेट के कितने मोल्स चाहिए होंगे जब 0.25 मोल्स ऑक्सीजन एटम्स के लिए लिए जाए। तो जब मैं 1 मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट का ले रहा हूं तो इसमें ऑक्सीजन कितना है बेटा, ऑक्सीजन है 8 मोल्स, 8 मोल्स ऑक्सीजन मेरे पास में है। ठीक है, एटम है 8 मोल ऑक्सीजन एटम है। अब ध्यान से समझिएगा, उल्टा लिख रहा हूं मैं, जब 8 मोल्स ऑक्सीजन होते हैं तो मेरे पास में 1 मोल Mg3PO4 का होल ट्वाइस होता है। ठीक है, जब मेरे पास में 1 मोल ऑक्सीजन होंगे तो ये 1/8 होगा, और जब मेरे पास में 0.25 मोल होंगे तो ये 1/8 इंटू 0.25 होगा। इसको कैलकुलेट करें अगर अपन, कैलकुलेट इसको आप लोग करिएगा बेटा। ठीक है, ये आंसर आएगा आप लोगों का। डन डन, ओके, गुड टू गो। चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम लोग। ठीक है, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन द मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस फ्रॉम 445 ग्राम
of C57H110 and O16. Oh my God, ठीक है, ये हमको करना है, ये भी जी 2019 का क्वेश्चन है यार। चलिए करते हैं। सबसे पहले तो C57H110O6 को एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। C57H110O6, C57 मतलब 12 इंटू 57 हो गया, ये 1 इंटू 110 हो गया, ये 16 इंटू 6 हो गया। जरा इसको कैलकुलेट कर ही लेते हैं हम लोग फटाफट से। 12 इंटू 57 दैट इज 684, ये 110 एंड 16 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 96। टोटल होता है इनका 110 प्लस 684 890। अब 890 इंटू 2, तो ये टोटल आ रहा है हमारे पास में 1780 ग्राम। 1780 ग्राम हमारे पास में ये है। क्वेश्चन क्या पूछा, मास ऑफ वाटर, वाटर से रिलेशन निकालना है, तो वाटर का रिलेशन से ही देखते हैं, बाकी चीज़ों से हमको काम नहीं है। 110 इंटू 18, यहाँ पे कितना बन रहा था, 110 इंटू 18 1980 ग्राम ये बन रहा था। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करते हैं। जब 1780 ग्राम लेते हैं तो ये 1980 ग्राम बनता है। ठीक है, जब 1 ग्राम लेंगे तो ये 1980 अपॉन 1780 ग्राम बनेगा। और जब ये 445 ग्राम लेंगे, 445 ग्राम लेंगे तो 1980 अपॉन 1780 इंटू 445 कर देते हैं, तो ये आंसर हमारा निकल जाएगा। 1980 डिवाइड बाय 1780 इंटू 445, ये निकलेगा बेटा 495 ग्राम आपका आंसर होगा। 495 ग्राम आपका आंसर होगा। डन डन, इजी है, कोई इशू नहीं। चलिए नीट पे आते हैं। तो अगर एवोगेड्रो नंबर आपका Na से चेंज कर दिया जाए, 6.023 जो होता है यहाँ पे, उसकी जगह 10 की पावर 20 कर दिया जाए तो क्या चेंजेस आएंगे। देखिए इसमें बहुत बड़ा इशू, डेफिनेट मास कभी चेंज नहीं होता है, ये तो हो गया गलत आपका। मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन, इसको एक बार कैलकुलेट करते हैं हम लोग। जब 1 मोल कार्बन लेते हैं हम लोग तो इसका मास होता है 12 ग्राम ऑफ कार्बन, है ना। 1 मोल कार्बन लेते हैं तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन होता है। तो अगर 12 ग्राम के अंदर 12 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 20 अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ऐसा किया जाए, 12 को उसके नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करके और डिवाइड कर दें ओरिजिनल से, तो हमारे पास में ऑब्वियसली बेटा इसका मास चेंज होएगा। आंसर आपका बी है, आंसर बी है। ओके ओके, चलिए इसको आप समझ के कमेंट सेक्शन के अंदर डालिए कि क्या गड़बड़ है उस क्वेश्चन में। गड़बड़ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन। इन विच केस इज द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आर मैक्सिमम। वाटर मॉलिक्यूल्स किस में मैक्सिमम होंगे। देखिए वाटर का हमको पता है कि 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 ml होता है, तो यहाँ पे 18 ml है तो ये 18 ग्राम होगा। 18 ग्राम होगा। क्या पूछा है, वाटर मॉलिक्यूल्स पूछे हैं, तो 18 ग्राम 18/18 ये 1 मोल होगा। 1 मोल में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होते हैं, 0.18 ग्राम है, मतलब 0.01 होगा। तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी। आंसर इज ए बेटा, ठीक है, ए आंसर है। अब समझिए कैसे हुआ, मैंने इन सब के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, इन सब के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। ये भी इजी सा क्वेश्चन है, जैसे सेकंड वाला मैं आपको करके बताता हूँ। 0.18 ग्राम ये 1 मास अपॉन इसका मोलर मास, तो 0.1 मोल आएगा। 0.1 को आप 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 मतलब पॉइंट प्लेस आगे खिसक जाएगा, तो ये वैल्यूज कम हो जाएगी। कम हो गई तो ये तो मैक्सिमम हो ही नहीं सकता ना, ठीक है। 0.0024224 अपॉन 22.4 करूँ ये, तो भी ये लीटर 0 समथिंग समथिंग ही आएगा। फिर उसको आप एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कुछ और आनी है। ये 10 की पावर -3 मोल्स ऑलरेडी दे रखे हैं, तो ये तो वैसे ही कम है ना सबसे, तो सबसे ज़्यादा मोल्स इधर है, मतलब ये मैक्सिमम मॉलिक्यूल होंगे हमारे। ओके, ये मोल कॉन्सेप्ट के कुछ क्वेश्चन है। आप लोग अगर और जुड़ना चाहते हैं और अच्छे से क्वेश्चंस ज़्यादा करने हैं, मॉड्यूल्स समझनी है,
एनसीईआरटी के और क्वेश्चंस हमको करने हैं, डाउट्स करने हैं, तो आप लोग विजिट करिए बेटा हमारी ऐप पर माहेश्वरी क्लासेस प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। माहेश्वरी क्लासेस आप लोग चाहें तो सर्च कर सकते हैं, माहेश्वरी क्लासेस APPX करके हमारा लोगो मिलेगा इस तरीके का, ठीक है, ये हमारा लोगो मिलेगा। इस पे आप चाहें तो हमारी वेबसाइट विजिट करिए माहेश्वरी क्लासेस .co.in, ओके, इसके ऊपर। और आप चाहें तो हमारे मॉड्यूल्स परचेज भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको ऐप में लॉगिन करना पड़ेगा और ऐप से परचेज कर सकते हैं, चाहें तो पर्सनल व्हाट्सएप करके भी परचेज कर सकते हैं इस नंबर पर। ओके, थैंक यू। पढ़ाई अच्छे से करिए बेटा, क्योंकि पढ़ाई ही आप लोगों के काम आएगी। थैंक यू।